नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। नागों की भूमि नागपुर से महाबोधि महाविहार बोध गया में आंदोलन को 50 दिन लगभग होने वाले हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई उनके साथी आए, जहां दीक्षा भूमि में उन्होंने बाबा साहब के उस स्थान को नमन किया और साथ ही अपने डॉक्टर हेडगेवार के प्रतिमा पर जाकर के नमन किया। लोगों की तरफ से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं महाबोधि महाविहार के आंदोलन को डाइवर्ट करने की एक नई प्लानिंग चल रही है। हमारे साथ इस आंदोलन के कर्ता धर्ता और इस आंदोलन को शुरुआत देने वाले डॉक्टर विलास खरा सर हैं। हम उनसे जानते हैं कि नागपुर में मोदी का आना उनकी नज़रों में क्या है और आगे की मनुवादियों की क्या प्लानिंग हो सकती है, उनके तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है और बहुजन समाज उस पर किस प्रकार से काम करेगा और महाबोधि महाविहार का आंदोलन आगे कितने दिनों तक अभी चलने वाला है, क्या उसके नतीजे होंगे, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विलास खरा सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी नागपुर में आए, बाबा साहब के इस पवित्र भूमि को नमन किए, उनके इस यात्रा को आप किस नज़र से देखते हैं? ये एक अर्थ में देखा जाए तो डर का संकेत है, क्योंकि हमारा 6 अप्रैल को जनसभा है और ये बुद्धिज़्म का गढ़ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ बुद्धिज़्म स्वीकार किया 1956 को, तो ये डर का ही संकेत है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये है कि इधर नमन कर रहे हैं, उधर जाकर हेडगेवार को नमन कर रहे हैं और मोहन भागवत के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, गुप्त प्लानिंग कर रहे हैं। तो लगता है कि इस आंदोलन को भविष्य में ब्राह्मणों को खतरा होगा इस आंदोलन से, इसलिए गुप्त मीटिंग किया होगा। मगर मैं अभी मेरे पास उनका मैसेज आया है, नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाने के बाद वह विजिट बुक पर जो मैसेज लिखा, वो मैसेज इंडिकेट कर रहा है उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने हस्ताक्षर में एक मैसेज लिखा है, वो मैसेज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। वो लिख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हो। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहब के सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और ज़रूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अमृत कालखंड में हम बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं और मूल्यों पर चलते हुए देश को प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी। इसका क्या अर्थ होगा इस खत का? ये जो विजिट बुक पर मोदी जी ने लिखित में प्रतिक्रिया दी है, खास करके शब्दों का चयन किया गया है। इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, या अम्बेडकर या शुरू में बाबा साहब अम्बेडकर, यानी उनके माइंड में क्या कीड़े रेंगते हैं, इससे पता चलता है कि वो अंदरूनी तौर पर राजी नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए, उन्हें लज्जा महसूस होती है। एक बात। दूसरी बात है, वो कह रहे सामाजिक समरसता, ये वर्ड पर हमें आपत्ति है। नरेंद्र मोदी आरएसएस का प्रचार करने आए हैं दीक्षा भूमि में, वो कहा प्रधानमंत्री की हैसियत से आए हैं। सामाजिक समरसता का मतलब क्या है? भारत के संविधान में कहीं समरसता का शब्द नहीं है। संविधान में समानता शब्द का जिक्र है, न्याय शब्द का जिक्र है, मगर वो क्या कह रहा है? समरसता, समानता और न्याय। समरसता यह
जो डाउन ट्रूडन लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को, उनके विद्रोह को दमित करने वाला, छुपाने वाला या उनको दबाने वाला, उनके विद्रोह को खत्म करने के लिए लाया गया शब्द है समरसता। समरस कभी नहीं हो सकते। ब्राह्मण और अछूत अनटचेबल कैसे समरस होंगे? ओबीसी और ब्राह्मण कैसे समरस होंगे? क्या वर्ण व्यवस्था को उखाड़ देगा समरसता शब्द? समरसता ये भ्रमित करने वाला, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, नॉमिडिक ट्राइब के लोगों को भ्रमित करने के लिए लाया गया एक आरएसएस का दावपेची शब्द है, ये इससे प्रतीत होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अमृत काल, अभी अमृत काल किसका है? ये शब्दावली किसने प्रचार में लाई? तो ये आरएसएस बीजेपी की शब्दावली है। जब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जनता खड़ी हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पर्याय में कहा फील गुड, यानी फील करो अच्छा हो रहा है। तो ये शब्द जो है वो बीजेपी और आरएसएस के प्रायोजित वर्ड है, बीजेपी के प्रायोजित वर्ड है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का कहा सम्मान है? उल्टा अपमान कर रहा है। एक वीडियो सर वायरल हो रहा है, हमने भी देखा सोशल मीडिया पे कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद एक महिला दीक्षा भूमि में किसी कर्मचारी को डांट रही है। बोल रही कि यहाँ मनुवादियों को आप बार बार अनुमति देते हो हर कार्य करने के लिए, जो बाबा साहब के बच्चे आते तो उनको फोटो भी नहीं लेने देते हो, उनको अंदर भी नहीं जाने देते हो, ये हमारी संपत्ति है, हमको क्यों रोका जा रहा है? ये वीडियो का क्या महत्व रहेगा? तो उनकी उस महिला की, वो सिंगर है, प्रसिद्ध सिंगर है, उस महिला की बात सही है। अम्बेडकरवादियों के लिए पाबंदी और आरएसएस वालों के लिए खुली छूट, ये तो गुस्सा जायज है। अगला सर हमारा सवाल रहेगा कि आपका वेजन बाग मैदान में कार्यक्रम है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके कार्यक्रम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कुछ कार्यक्रम लगा रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए नहीं कहूँगा, समाज के लिए कहूँगा। हमारा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 12 फरवरी से आंदोलन शुरू किया, जिसमें मैं भी शरीक था और हूँ। वहाँ से चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए, ऑल इंडिया में लोगों ने इन्वॉल्व होकर इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने में मदद किया। और हमारा उस आंदोलन को शक्ति देने के लिए, उस आंदोलन का रिजल्ट निकालने के लिए 6 अप्रैल को नागपुर के बेजन बाग ग्राउंड में बड़ी जनसभा है। तो लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है हमारी लड़ाई आरएसएस से हो रही है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से हो रही है। और इस विशाल जनसभा को कोई काउंटर करने का काम करेगा, वो होना संभव नहीं है, अभी असंभव है। मगर लोग उसका अर्थ निकाल रहे हैं और उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। वो आरएसएस बीजेपी को मदद कर रहे हैं। जो चोला पहनकर खुद को दिखा रहे हैं वो अम्बेडकरवादी कैसे हैं? और जिस व्यक्ति ने काउंटर में कार्यक्रम लगाया, वामन मेश्राम, उसने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर में शराब की बोतलें मिली। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति क्या अम्बेडकरवादी हो सकता है? तो आने वाले समय में समाज उनको जवाब देगा। तो जो हमसे टकराना चाहता है वो मिट्टी में मिलेगा। सर कयास से भी लगाई जा रहे हैं, क्योंकि सूचनाएं आ रही हैं बोध गया से भी कि वहाँ भी कई संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है सिर्फ पैसा उगाही का काम हो रहा है, चंदा उगाही का काम हो रहा है। कुछ लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं, देश भर में ये सूचनाएं आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन छिन्न भिन्न होगा? नहीं। वो प्रायोजित लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी के कनेक्शन में, जिसमें हर्ष बोधी है। और हर्ष बोधी ये आरोप लगा रहा है तो गंभीर है। जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको उसका जवाब देना चाहिए। मगर अभी उसका इंटरेस्ट क्या है? जब आंदोलन चरम सीमा पर है तो उसका इंटरेस्ट क्या है? और इधर के मेरा नाम लेकर भी वो विरोध करता रहता है, फेसबुक पर डालता रहता है, मगर लोग उसको प्रसिद्ध कर दिए वो आरएसएस का भिक्खू है। ठीक है।
आप सभी लोगों को निवेदन है कि 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड में विशाल जनसभा होने वाली है, लाखों की जनसभा होने वाली है। वो फैसला करने के लिए आयोजित की गई जनसभा है। दोपहर 4 बजे से शाम 10 बजे तक ये सभा चलने वाली है। इसमें सभी बहुजनवादी, सभी अम्बेडकराइट, सभी बुद्धिस्ट लोगों को सादर निमंत्रण है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सभा में इन्वॉल्व हो जाइए। ये आंदोलन है और भारत बौद्ध धर्मीय है, इसकी निशानी दिखाने के लिए नागपुर के लोगों को आना होगा। ये हमारे बाप की लड़ाई है और हमारा दुश्मन हमें चुनौती दे रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेजनबाग ग्राउंड आइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बेजनबाग मैदान में हो रहे इस कार्यक्रम में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला होने वाला है। कौन सा फैसला होगा, कैसा फैसला होगा, महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को लेकर के 6 अप्रैल का दिन, क्योंकि मनुवादियों के लिए रामनवमी है और हमारे लिए सम्राट अशोक की जयंती है। आपके आपके क्या विचार हैं? ये 6 अप्रैल का दिन कैसा निर्णायक होगा? महाबोधि महाविहार का आंदोलन किस स्तर तक जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल, नागों की भूमि नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।